मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत को मानने वाले संविधान को मानने वाले सभी मेरे देश के लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश का थोड़ा सा इतिहास जो है आज ऐसा हो गया है कि हमारे देश में झूठ का बुलवादा हो गया है और आज एक इस भारत देश के में काल्पनिक चीज़ बनाई गई है और उस काल्पनिक चीज़ के वजह से आज हर एक इंसान को झूठ के ऊपर विश्वास हो गया है। उसकी सोच इतनी भी नहीं रह गई है कि जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा और चिड़िया, उनको चावल को दाने अगर डाले तो वो खाते हैं और प्लास्टिक का डाले तो खाते नहीं। इन्हें हमारे देश में आज कुछ लोग जो आए बाहर के देश से, बलात्कारी खूनी टेररिस्ट लोग, देख लो, उन लोगों ने इस 75 साल में स्वतंत्रता मिलने के बाद में ऐसा झूठ का फुलुंदा बनाया गया है कि आज हमारे भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। इस देश के जो 90% है मूल निवासी, उन लोगों के ऊपर मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। और जिसको भी चैलेंज करना है, मेरे देश की मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हो, मैं भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरे से 7 महीना बड़ी हो। और मैं अपना परिचय भी बताता हूँ आपको, मैं महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी हूँ, नागपुर में पैदा हुआ हूँ, मेरा एजुकेशन कोल्हापुर में हुआ है और जिस ऑफिस से कांशीराम जी रिटायर हुए थे उसी ऑफिस से इंजीनियर करके 30 साल सर्विस के मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं अगर 1% भी झूठ बोल रहा हूँ और ये आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज इस देश के लोगों को सड़ा हुआ मांस खाने वाले कौवा से भी नीचे समझने लगे, 21वीं सदी में मैं ये प्रूव करके बता रहा हूँ। कारपोरेटर सेक्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, उसके बाद में हर सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है। जो IAS ऑफिसर, SDO, ये बीजेपी प्रवक्ता आरती साठे जैसे जज और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया, इस वर्ल्ड की सबसे बदमाश मीडिया इस महाराष्ट्र की, ख्याल में रखना है। मेरे देश के लोगों, आज आपके हाथ में मोबाइल है, बताओ कौन से कंट्री के अंदर ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है। मैं चैलेंज देता हूँ इनको। आज जो आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस BJP RSS अलायंस के MP में जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग हैं, ये पार्लियामेंट के अगर नंगा नाच करके इस देश को बेवकूफ़ बना रहे। मैं ये अभी प्रूव करके बता रहा हूँ और चैलेंज करना है मुझे। जितने भी भारत के डॉक्टर के PhD के लोग, जितने भी भारत के इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट, पोस्ट डिग्री ले लोग, साइंटिस्ट लोग और हिस्ट्री के सभी दलाल लोग, अभी मैंने वीडियो देखा, ये आम्बेडकर नामा में इतने स्वार्थी लोग हैं। वो दिग्विजय सिंह जो 60 साल में 30 साल की औरत करने वाला है, ये क्षत्रिय लोग, ये बोलता है नहीं, ऐसा मनुस्मृति हुआ ही नहीं है। देखो कितने स्वार्थी लोग हैं इस आम्बेडकर नामा में। इतने बड़े 3 क्रांतियाँ इसी महाराष्ट्र में हुई है, 5-5, 6-6 PhD ले। और ये बलात्कारी खूनी जो कांशीराम को गाली देते, ये कौन? ये पढ़े लिखे लीडर लोग यूनियन के, इतने ये लोग लालची है। बताओ कितने शर्म की बात है। उस आम्बेडकर नामा में खुद के स्वार्थ के लिए किधर है ब्रह्मा? कौन राज कर रहा है? सुन लो मेरे देश के लोगों, मैं इतिहास बता रहा हूँ, सही है क्या गलत है, और चैलेंज करना है। अगर झूठ होगा तो ये महाराष्ट्र साहित्य संघ, उसके बाद में विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ के कोकाटे बनबरे, रंजित, प्रवीण गायकवाड़ और ये 7% आदिवासी का दुश्मन, ये वामन मेश्राम बॉम्बसेप का अध्यक्ष, जिसने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकाल के इसने पूरे भारत के आदिवासी लोगों का पूरा लाइफ बर्बाद करने वाला, इसी महाराष्ट्र में इसने 14 जाति की संगठन निकालकर ये हमें बोलता है तुम झूठे आदिवासी हो। और 78 से ये जो शरद पवार जिसने
77 में मंडल आने के बाद में 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और ये खुद पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी बने और आज से जनसंघ का नितिन गडकरी करके इसने मुख्यमंत्री होकर 12 साल तक इसने कई सालों तक राज किया इसने, यानी आरएसएस ने इसी महाराष्ट्र में किया। बताओ, आज पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन इसी महाराष्ट्र में, जो टोटल 47 कास्ट है 31 की जनगणना के ऊपर से एसटी की, उसके लिए इन्होंने 62 में कत्ल खाना निकाला, क्योंकि आदिवासी की तो माँ बहन सस्ती है, बलात्कार कर खून करके काट के दो। देखो हमारा भाई वाकशुक 36 अवार्ड है, इंजीनियर, जल जंगल जमीन उधर ही हमारा है। उस बेचारे को आज 60 दिन तक हो गए जेल में डाल के रखा है, जिसको वर्ल्ड ने 36 अवार्ड दिए, इंजीनियरिंग है। ऐसे ये बॉम्ब सेफ के नाम पे कई संगठन है, चंदा चोर कहता हूँ इनको, और इनको चैलेंज है इनके, कहा आप मिलते हो मेरे से डिस्कशन करो। कई पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम पे, ये महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ, हिंदू धर्म, शिव धर्म, हाँ अभी महाराष्ट्र मराठा धर्म, बताओ क्या और इनके माँ बाप ना इसी महाराष्ट्र में, 3 क्रांति इसी महाराष्ट्र। सुन लो मेरे देश के लोग, हमारा देश का आर्य विदेशी ब्राह्मण इस देश का दुश्मन 90% का, कश्मीरी पंडित जो 52%, कालियर को राय को रिफ्यूज करने वाला 51 में, इस देश का दुश्मन है ये भारतीय खोज में बोलता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये बाहर के देश से आए, और आज आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, इंडिया अलायंस, कांग्रेस आरएसएस और एनडीए अलायंस, जनसंघ, बीजेपी आरएसएस का हेड मोहन भागवत चिट फाउंड संगठन का, जो नागपुर के आरएसएस में आतंकवादी देशद्रोही एमपीएफएल लोगों की संगठन का हेड, ये मोहन भागवत, ये वेटरनरी डॉक्टर है, ढोर का डॉक्टर कहता है। हमने इस देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों का 3000 साल तक शोषण किया। करना है तो डीएनए टेस्ट करते, किसके लिए चाहिए? अरे इस वर्ल्ड के अंदर इतना अन्याय कई कंट्री में है क्या आज विश्व में? बताओ, मोबाइल है, किधर ब्रह्मा पैदा हुए? सुन लो, तथागत बुद्ध ने हमारे देश में हजारों साल पहले क्या बोला था? मैं वास्तववादी हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। वास्तववादी का मतलब जो चीज पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। देख लो, अभी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये नेचर है, निसर्ग। जिस दिन उसने सोच लिया, उस दिन ना आपका साइंस काम में आएगा ना कोई। देख लो, बारिश आती है, खत्म, तुम्हारा साइंस काम नहीं। अर्थक्वेक होता है, जमीन के अंदर गाड़ देता है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बोलो, पूरा स्ट्रोम आता है, हवा उठा के लेके जाता है। आप देख लो इंसान का निसर्ग के साथ निसर्ग ये साइंटिफिक है, ये साइंस पढ़ाता है, और टाइम है ना मैथमेटिक्स। देख लो, आप कुदरत के अंदर में एक दाना गेहूं का डालते हो, कुछ टाइम के बाद में सैकड़ों दाने निकलते हैं। पशु पक्षी देख लो, बराबर है? पक्षी देख लो आप, कोई भी पक्षी देख लो आप, वो दोनों मिलन होने के बाद में एक अंडा देती है, कुछ दिन बाद में बच्चे बाहर निकलते, टाइम लगता है। गाय और कुत्ते देख लो, बराबर है? उसके बाद में इंसान का देख लो, इंसान 9 साढ़े 9 महीने में पैदा होता है। तो ये वास्तविकता है। तो बुद्ध ने यही बताया था, जो चीज़ होती है अपने आंखों से आप देखते हो, उसी को आपने मानना है। और ऐसे बुद्ध ने हजारों साल पहले इस देश को स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसानियत के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। कई डेवलप कंट्री के लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते थे, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, GDP हमारा 25 से 30% था, इतने टैलेंटेड थे। देख लो अजंता वेडूर, कई हिस्टोरिक है इस भारत देश में। ये बनाने वाले कौन थे? इसी देश के इंसान थे ना। और देख लो ये कूर लोग, 10वां मौर्य राजा बुरादत्त, मौर्य वंशी, नागवंशी, ये कोई कहता है 3000 साल, कोई कहता है
2,500 साल। ये आर्य विदेशी ब्राह्मण वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, ये यूरेशिया से 3,000 साल पहले भारत देश में आए। इन्होंने जो 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त, उसकी हत्या कपट बुद्धि से कर दी, और ये बुद्ध को मानने वाला था, जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर इन लोगों ने शराव नदी में फेंका और बेचारे भाग गए जिधर जगह मिली। कोई जापान, कोरिया, थाईलैंड भाग गए। और दिमाग देखो, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का दिमाग देखो। आज आपके पास मोबाइल है, टैली करो सही है क्या गलत है। ये झूठ मक्कार देखो। मेरे को तो ताजुब हुआ, ये अम्बेडकर नामा में वो दिग्विजय सिंह क्षत्रिय हरामखोर, ये कभी ये इनकी आर्य विदेशी की गुलामगिरी करना इनके खून में है। वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन से ये पूछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मनुस्मृति उनसे कुछ नहीं। बताओ कितने लालची लोग हो। इसलिए बाबा साहब ने बोला था मेरे देश के लोगों कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के 1 दिन शेर के समान जियो। ऐसा नहीं कहा था बाबा साहब ने। बताओ ये अम्बेडकर नामा में बैठने वाले लोग कांशीराम को गाली आ रहे, उसके बाल की बराबरी करते क्या? दलाल भड़वे लोग हो। खाओ ना इडली वाले की इडली खाओ, बढ़िया सा, वो सवेरे सवेरे देती है तो शर्म नहीं लगती? किधर है रे ब्रह्मा? किसका इतिहास पढ़ा है रे आपने? किसने आपको ये किया है? पूरा झूठ इतिहास। इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति, सुन लो मेरे देश के लोग। और इन लोगों ने क्या किया, एक काल्पनिक चीज बनाई, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण। बताओ आपके पास मोबाइल है, कभी मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है क्या इंसान? है? बताओ ना। भाव से क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करेगा? मेहनत करेगा, लेकिन उसकी गुलामगिरी करेगा। वो जो बोलता है वही करना है, नहीं करेगा तो उसकी भी हत्या करेंगे। हाँ, बेमी से वैश्य, ये धंधा करेगा। और हमको क्या कहते हैं? ब्रह्मा के पैर से खड़े हुए, पैर से पैदा हुए। हमारी 7,000 जाति में डिवाइड की और हमको हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में डाला। और ये बैचलर आए थे 3,000 साल तक। हमारे पुरुष, महिलाएं, छोटी बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या, खून करके 3,000 साल तक हमें हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा है। इतना ही नहीं मेरे देश के लोगों, इन्होंने हमारे दिमाग की सोच को, जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा और चिड़िया चावल डालो खाती है, प्लास्टिक डालो तो खाती है क्या? कुत्ता बिल्ली चिकन खाता है, मैंने उसको मट्टी का डाला, कलर दिया, चिकन खाता है क्या? तो हमारे दिमाग की सोच को, जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा, उसको तो भी खाने की सोच है, ये मेरा खाद्य ने उसके नीचे ला कर रखा। और हमारा 3,000 साल तक शोषण किया है, बताओ। और आज से 1,000 साल पहले शूद्र अतिशूद्र लोगों ने क्या किया बताना शुरू किया। संत लोगों ने क्रांति की। देख लो इसी महाराष्ट्र में बसेश्वर लिंगायत गुरु, उसको भी मार दिया गया। बाद में नामदेव महाराज शूद्र महाराष्ट्र के, इतनी पिटाई की उसकी, वो बेचारा गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज, रैदास अतिशूद्र, कबीर, गुरु गोविंद साहब को मुड़ा दिया। जो भी इनके मानवता के लिए काम किए संत लोगों ने, क्या बताते? अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई कुछ नहीं, इंसानियत धर्म, उसके सब की हत्या कर दी। और देख लीजिए मेरे देश के लोग, इनकी क्रूरता। ऐसे करते करते हमारे महाराष्ट्र में पहली क्रांति हुई है, जिसका नाम है पुणे से 10वें देव रोड में 1608 को पैदा हुए जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, सभी शूद्र। इतनी बड़ी क्रांति की कि पहली पंढरपुर के अंदर सभी शूद्र अतिशूद्र, हमारे माँ बहन, कई ने अपना बलिदान कर दिया। उन लोगों ने पहली क्रांति, तुकाराम महाराज, पांडुरंग विठोबाई ने, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है, देख लो। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, वास्तव्यवादी। ऐसे तुकाराम महाराज की हत्या 42 साल में 1650 में कर दी। देख लो, संतों ने 1650 में बुद्ध को जिंदा किया और बताया लोगों को कोई ऊंच नीच नहीं है, सब भगवान के औलाद हो, मिलजुल के रहो। और ऐसे इनकी हत्या कर दी। और किताब में क्या लिखते? पुष्पक विमान से गए, कौन है लिखने वाले? पूरा काल्पनिक करके आज आपको गुलाम बनाया गया। जितना अन्य अत्याचार 5,000 साल में नहीं हुआ। अरे अंग्रेज आने से आपको इस स्वाभिमान मिला है। कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, 7,22,000
इस देश के SC ST मूल निवासी लोगों ने, जब से अंग्रेज है तब से। बाद में देख लो दूसरी क्रांति हुई, दूसरी क्रांति रक्त रंजित क्रांति हुई। शाहजी राजे भोसले 1594, माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की और वन्य तलवार लेके लड़ी है। देखो हमारी माँ कितनी शूर थी, लखोजी जादव की लड़की। और 19 फरवरी 1630 को उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, शूद्र राजा। और छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ जिजाऊ ने तुकाराम के कीर्तन में भेजा। दोनों का 20 साल का अंतर है। और किसी को प्रूफ चाहिए, पुणे के तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम मंदिर में, तुकाराम महाराज का मंदिर है जगत संत, उसमें जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर पड़े, वो आशीर्वाद दे। और क्या लिखते हैं, रामदास स्वामी उसका गुलास, पूरा झूठ इतिहास वही बैठे हैं लिखने वाले, देख लो। उसके बाद में ऐसे महाराज के पास मुस्लिम सरदार, 13वीं सदी में क्या हो गया, राजा महाराजे, औरतें तो हमारी थी, वो लड़ाई लड़ते थे, 5-5 6-6 औरत करते थे। अभी लड़ाई लड़ने के बाद में हिसाब किताब करने वाला कौन है, पढ़ाई कौन कर सकता था, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड के टेररिस्ट, बलात्कार। तो मुनीब जी करके इनको, इनके घर में ये, और हमारे माँ बहन अंधविश्वास, ब्रह्मा उस टाइम में 3 करोड़ थे, आज बताओ ना वर्ल्ड के अंदर कहीं मुंह से पैदा हुआ है क्या रे? अरे आज आपके पास मोबाइल है, मेरे देश के लोगों, है क्या कोई ऐसा तो लाके दिखाओ ना, है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार कोई कंट्री में? उसके बाद में देख लो, ये अंधविश्वास के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे। अभी राजा क्या सब है, मेवा है, मिठाई है, हाँ मदिरा है, नॉनवेज है, और ये तो 5-5 7-7 कर रहे हैं। अभी जो औरत कर रहा है शूद्र की, आज देख लो मराठा की, मैं महाराष्ट्र, मराठा की औरत लड़की मांग रहा है ओबीसी की मांग रहा है, वैश्य की मांग रहा है मराठा, उसके बाद में बम्मन की लड़की मांग रहा है SC ST। तो मुझे बताओ, हम रिलेशन मेंटेन करते कि हम मारते हैं? ये इतने बेईमान लोग हैं कि इन्होंने 13वीं सदी में मुगल को बुलाया। मुगल भी बाहर से आए, क्योंकि राजा ने तो किसी संत को मारा होगा तो बता दो मेरे को, देख लो। तो जो भी आए हमारे देश में, देख लो, डच आए, उन्होंने अपना धर्म का प्रसार किया। मदर टेरेसा देख लो अभी की, उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। तो मुगलों ने बोला कि आप जो गरीब है शूद्र जो, उनको उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपको पढ़ाई भी देंगे और आपकी रक्षा भी करके, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो देख लो मुस्लिम धर्म लिए। देखो इनामदार किस में नाम है, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, चैलेंज करो। उसके बाद में कालेरकर, मेरे इसमें नेपाली का बेचारा कोल्हापुर मुस्लिम था, दूसरा OBC था, तीसरी बम्मन थी कालेरकर। काशिद किस में है, मराठा में, मुस्लिम भी है, हाँ। उसके बाद में पाटिल किस में है, वो तो सभी में है। तो ऐसे मुस्लिम सरदार जो शूद्र अतिशय कन्वर्ट हुए, और मावड़ यानी बैकवर्ड क्लास के लोग, उनके सरदार थे। शिवाजी महाराज ने, इधर पेशवाई थी, क्योंकि जो मुगल को बुलाया औरंगजेब इधर ही था। अगर मैं आपके घर में तो आपकी बात सुने, तो ये उसके यहाँ भी दरबार में थे, मुगल भी पढ़े लिखे थे, और पेशवाई थी यहाँ पे। और देख लो मेरे देश के लोगों, उसके बाद में शिवाजी महाराज, पेशवाई का कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, आर्य विदेशी ब्राह्मण ने उनको मारने को, क्योंकि ये तो शूद्र थे, चीर डाला सबके सामने। और महाराज के लिए उनके सरदार, मुस्लिम सरदार और ये बैकवर्ड क्लास के लोगों ने कल्याण का एक मुगल मुस्लिम राजा को जीतकर, ये चलो महाराज के लिए गिफ्ट भेजते, वो लाया। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना, सालों चीर डालूंगा और खेती वाले को तकलीफ दो, उंगली काट दूंगा। ये थे महाराज। और 1663 में जब महाराज का राज्य केरला तक था, तो डच और मुगल ने बोला कि हम गरीब लोगों को, शूद्र लोगों को हमाली करने के लिए, जैसे अमेरिका में 1660 में साउथ अफ्रीका के जो ट्राइबल लोग हैं उनको संकल से बांधकर लेबर करके लाया था, और 1863 में उनको सिटीजनशिप, जो ओबामा साहब है, ये साउथ अफ्रीका, इनकी जनरेशन वहाँ के है, वैसे इनको बोला कि भेजेंगे।
क्या बोला था महाराज? खबरदार, अगर आपने शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को घर के अंदर भी बन गया ना, दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महाराज का जब राज्याभिषेक करने का समय आया, यहाँ पे पेशवाई थी, इन लोगों ने विरोध किया। ये निजामी मराठा ही है, ये क्षत्रिय, यही निजामी मराठा ही। जब से मनुस्मृति बने तब से इनका गुलामगिरी करने का धंधा है। और देख लो, काशी से गंगा भट्ट को बुलाया और पैर के अंगूठे से किया और किताब में, और उसी को मार दिया। और किताब में क्या लिखते? शूद्र राजा शिवाजी महाराज ने का राज्याभिषेक ये काशी का गंगा भट्ट ने किया, वो पाप किया इसलिए मरा। और उसने पैर के अंगूठे से किया राज्याभिषेक, और 1680 में 50वें साल में उनका देहांत हुआ है। बाद में उनका लड़का 1657 छत्रपति संभाजी महाराज, 12 ग्रंथ लिखे थे, एक लड़ाई में। ये इधर ही थे, इसी एरिया में औरंगजेब भी था। और ये पेशवाई ने उसको कपट बुद्धि से पकड़ के 32वें साल में 1689 में 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिए। अभी दूसरे दिन हमारे माँ बहन गई कपड़े धोने के लिए, सवेरे आदत है, आज भी जाती है। देख लो, उनको एक टुकड़ा मिला। भीमा कोरेगांव से थी, वडू बुजुर्ग में। कौन? अनुसूचित जाति का गंगाराम महार, जिसका सरनेम गायकवाड़। उसकी औरत आई, बोले जाना नहीं है, इन्होंने दवंडी दी थी, जो हाथ लगा उसको मारेंगे, काटेंगे। बोले जो हट बाजू। गया, पूरे टुकड़े सिलाए, लेके आया घर में, आंगन में, वडू बुजुर्ग में, और उसका अंत्यविधि करके समाधि बने 1689 में। बाद में देख लो, नगर डिस्ट्रिक्ट में 1725 को हमारी अहिल्याबाई होळकर, आदिवासी ट्राइबल धनगर, जो शीप और बकरी यानी मेंढरू और बकरी चराते हैं बेचारे, पत्तियाँ खिलाते जंगल में और खेती में बिठाते, रात को वो पेशाब करते हैं, उसकी संडास यानी लेंडी, उससे खद बनता है और उससे पैसे लेके पेट भरते हैं। ये शिंदे फैमिली, इन नगर डिस्ट्रिक्ट की। इनकी शादी होड़कर के साथ हुई, महाराज के खानदान के साथ। इतनी शूर, वो भी तलवार लेके लड़ी। देखो देखो, ये झूठ इतिहास है। हाँ, बताओ कैसा कैसा झूठ इतिहास लिखते हैं। और वो 1795 में मर गई। उनकी खानदान राजस्थान एमपी, और इतनी ब्रिलियंट थी कि इंदौर शहर बिठाया उसने। बताओ, हो गई रक्त रंजित क्रांति। बाद में इंग्रज आए, मर गए वो 1795। कितने साल हो गए बताओ, ये झूठ है क्या? बाद में इंग्रज आए राज करने के लिए, इधर धंधा के लिए। इंग्रज तो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को मानने वाले, स्वातंत्र समता को। उन्हें आते ही 1813 में सबके लिए एजुकेशन शुरू किया, बोले पढ़ना शुरू करो। 1819 में वो नमूद्रीपात की जो रिजवा नाम की जात थी आदिवासी, उसकी बदन पे कपड़ा नहीं चाहिए तो छाती काटते थे, और 5 दिन तक, अगर शूद्र की शादी हुई तो औरत इनकी यहाँ भेजना है, 5 दिन तक ये भोग करेंगे। बताओ कितने को। और इधर अति शूद्र है ना, ये दिन भर रात भर हगेंगे तो दूसरे दिन आके वो हाथ से उठा के तो बाहर फेंकना है। और शूद्र की कोई भी आदमी मर जाता था, औरत का हस्बैंड, वो मरने के बाद में उसकी औरत को चीता के ऊपर जलाते थे, वो नगारा पीटते थे। बताओ कितने क्रूर, कितना अन्याय अत्याचार किया इन लोगों ने। और अंग्रेजों ने वो बंद किया। रिजवा नाम की 11 अप्रैल 1870 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, फातिमा शेख और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने लेडीज के लिए 1 जनवरी 1848 का स्कूल निकाली। 1875 का 74 का जन्म, आरक्षण के जनक, जो विश्व रत्न अपना, ये विश्व के टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज के औलाद शाहू महाराज का जन्म हुआ है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा, क्रिश्चियन था वो, मौर्य वंशी, नागवंशी। बताओ, कुछ पढ़ा लिखा था, उसको 1900 में पॉइजन देके मारना पड़ा। और ये दूसरा पैदा हुआ, मौर्य वंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा, महाराष्ट्र का झूठा। चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा। एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। आपको खाना पीना सब कुछ देते हम लोग, अभी अन्य अत्याचार सहन नहीं करेंगे आपके लिए। एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, बहुत हो गई आपके नौटंकी। पूरा आतंकवादी बैठे पार्लियामेंट के अंदर, सभी स्टेट गवर्नमेंट में, और सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में।
इंसानियत नाम की चीज़ है क्या रे? क्या रे सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग गरीब है? हाँ, और इस आदिवासी के ऊपर 50 के पहले प्रूव लाओ बोलते, 33 जाति के ऊपर हजारों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया है। ओबीसी की जनगणना की क्या रे? ओबीसी के लोगों कभी सुधरोगे क्या रे? अरे ये मोबाइल है क्या रे? ऐसा अत्याचार कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है रे? आपने कभी गरीबी नहीं देखा? हाँ, और इनके गुलामगिरी करना आपका धंधा है। तेली कुंभी कला, दारू के व्यवसायिक सोनार और ये निजामी बराड़ा 200 फैमिली राज कर रहे हैं। काली टोपी वालों, हाँ अकेला भाई काफी है, बाबा साहब का खून है, एडवोकेट बार साहब बोल दिया, नेपाल करेंगे, संभल जाओ। अभी हम भी सफेद टोपी वाले के औलाद है, और बाबा साहब के संविधान के लिए बाबा साहब ने उसी टाइम में बोला था। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये SC ST OBC के संविधान के देशद्रोही लोग। अभी नहीं, एक तो ब्रह्मा लाओ, आओ, नहीं तो आप उनकी गुलामगिरी करो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम सफेद टोपी वाले के औलाद है और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तो सोच लिया है अभी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम EVM वाले वैसे निकले जो बाबा साहब ने स्वाभिमान के एक मत है। 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ ना। देखो ना इनका 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 45 लाख, 2 करोड़ 35 लाख। ये हराम को सुअर का गू खाने वाला इडली का औलाद, शर्म नहीं आती? खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, MP में फ्रॉड, हाँ हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। इसके बाप ने लाया EVM, हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ों की कत्ल कर दी। बेवकूफ़ बना रहे हो किसको? कोने रहे इंडिया लेस है। अरे इसी महाराष्ट्र में बनाई ना, सुन लो अभी। उसके बाद में 1879 में मिसाइल मैन नीडल से लेकर पेरियार आबासा में शूद्र 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म हुआ 1891। 1902 में आरक्षण दिया शाहू महाराज ने, 85% मूल निवासी लोगों को 50% आरक्षण दिया और बोला जो स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन। 1900 में अंग्रेजों को मालूम था वर्ल्ड के टेररिस्ट है, इनका जुडिशरी में 3% लाया और बाबा साहब 19 में वापस आए, खुद गए शाहू महाराज मिलने के लिए। आओ, हम रहते कि राजे आप ज्ञान के राजे। झोपड़पट्टी में गए, उनको हेल्प की प्रेस के लिए। 1920 में परिषद भी मांडगांव में। ये इतिहास हर दिन बताता हूँ मैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे काल्पनिक ऐसी व्यवस्था बनाए, झूठ मक्कार, किस बेस पे? ब्रह्मा के बेस के ऊपर। अरे ला के दिखाओ हराम खोरो। इतना अन्य 5,000 उतना ये 75 साल में मैं प्रूव करके बता रहा हूँ सबको, जितने भी पढ़े लिखे सब। सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी देशद्रोही, ये कमिश्नर से लेकर सब कुछ, और चैलेंज करो। और ये बलात्कारी खूनी राजकारण वाले टेररिस्ट बैठे, टेररिस्ट 50 से। उसके बाद में देख लो परिषद ली मांडगांव में, और बताया पूरे भारत को आज से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व करेंगे 90% मूल निवासी SC ST OBC का। और ऐसे महान राजा का 48 साल में निधन होता है। बताओ, शाहू महाराज आरक्षण के जनक का। और 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ 1680 में, 189 ईयर्स के बाद में गुलामगिरी सत्याग्रह का असूल लिखकर रायगढ़ से महाराज की वर्ल्ड का टैलेंटेड शुद्ध राजा की समाधि रिसर्च करके निकाली, उनका चरित्र लिखा। और 199 ईयर्स तक ये दुश्मन है निजामी मराठा, ये क्षत्रिय है, इनका धंधा क्या है? गुलामगिरी करना। कभी ये गरीब है ही नहीं ना, मेहनत, ये दुश्मन है। ये हमारे जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर के, अब फुले शाह अम्बेडकर के। देखो शाहू महाराज का मृत्यु ये तो है। और इन लोगों ने क्या किया, उसका नॉलेज देखकर गुलामगिरी सत्याग्रह का असूल, ये आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी देशद्रोही लाला लाजपत राय क्षत्रिय, आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य ने मिलकर आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। ये आर्य विदेशी लोगों ने। और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बताओ कौन है? कौन है इंडिया अलायंस? कांग्रेस आरएसएस है कि नहीं? कौन है इंडिया अलायंस? आरएसएस जनसंघ दोनों इसमें है कि नहीं? ये काली टोपी वाले बताओ, ये है कि नहीं? वर्ल्ड के टेररिस्ट है कि नहीं? आर्य विदेशी ब्राह्मण।
बताओ, पानी के लिए, मंदिर के लिए बाबा साहब के क्लर्क मराता गए, इंग्लैंड में बुलाया था बाबा साहब को, ये वैश्य का लड़का, रिच घर का, गुजरात का, और वो इस देश का दुश्मन, आर्य विदेशी बम्मन। ये भी नहीं गया, अकेले गए बाबा साहब। और बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी उनके साथ, हक के लिए, सब के लिए, ओबीसी के लिए भी लड़ा था। एससी एसटी को उन्होंने आरक्षण दिया था 341-42, और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, यानी एसटी का रिजर्व है तो एसटी के लोग वोटिंग कर गए, एससी का रिजर्व है तो उसे एससी के एमपी एमएलए केस में। यह हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा, देखो, बोलता है मैं लीडर हूँ बैकवर्ड क्लास का, ये वैश्य का, और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ की। आज इतना अंदर, उस साल में क्या, उस टाइम में, ये सब दुश्मन है, ये इन्होंने काल्पनिक स्टोरी बनाई है, सब मैं प्रूव कर रहा हूँ। और 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाए, और 36 में एससी एसटी को आरक्षण दिया, रक्षण दी, सिक्योरिटी दी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 40 के बाद, अंग्रेज बोले चले जाएंगे, गांधी जी कहता अंग्रेजों चले जाओ, मेरे देश के लोगों 7,22,000 एससी एसटी ओबीसी, सबसे ज़्यादा मार्टर लोगों ने बलिदान कर दिया। पैर में चप्पल नहीं थी, फटे हुए कपड़े, भूखे रहते थे। ये एससी एसटी ओबीसी के लोग, सफ़ेद टोपी वाले, ये स्वाभिमानी थे, काली टोपी सफ़ेद टोपी, देख लो हर एक के गाँव में। और उसके बाद में वर्ल्ड वार चला। वर्ल्ड वार 30 अप्रैल 1945 को, 30 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला और वर्ल्ड वार स्टॉप हो गया। आज 80 साल हो गए, आज भी वहाँ पे अनाज नहीं पकता है और बच्चे हैंडीकैप्ट होते। और जिसने ये हिटलर, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है 1889 में, पहले वर्ल्ड वार 1905 को गया, वो पहुंचा जर्मनी में उसने वही तमाशा, मैं ये करूंगा, मैं वहाँ से 15 लाख दूंगा, आपको 2 करोड़ नौकरी दिया, उसको 5 साल की सज़ा हो गई। अच्छा रहा, 2 साल में छोड़ दिया। उसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को दिया, खुद बैठ गया और वॉर को सेकंड वर्ल्ड वार में ढकेल दिया। और देख लो, ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये मुस्लिम लीग के साथ वहाँ का मिनिस्टर बना था। कौन है जिना आर्य और मुगल का औलाद। और 30 अप्रैल को जब वर्ल्ड वार शांत हुआ तो ये लोग कहते हैं, कांग्रेस आए से इसके टेररिस्ट लोग, जाओ अंग्रेजों भागो। अंग्रेज ने डिसाइड किया, करार हो गया। तो गांधी जी के साथ अंग्रेज का करार हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, यह आतंकवादी देशद्रोही कश्मीरी पंडित, ये आर्य विदेशी बम्मन को इसने यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया। कई लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं, देखो उसके बाद में 14 अगस्त 47 को वो आर्य और मुगल का औलाद जिना, इसके 2 लड़कियां वैश्य क्या है, उसको बोला 14 अगस्त को तू बन जा उधर। ये दोनों तरफ टेररिस्ट लोग बैठे हुए। और फिर चाहिए था वकील, तो अंग्रेज को तो मालूम था बाबा साहब कितने विद्वान है करके। अरे इतने डेवलप कंट्री के वो लोग बाबा साहब का ना हैरान बन गए, एक की भी हिम्मत नहीं बाबा साहब के सामने, बताओ। और जब इनको बैरिस्टर लग रहा था, अंग्रेज को बोलते तो अंग्रेज बोला, अरे है ना आप क्या हीरा। बाबा साहब को नॉमिनेट किया घटना समिति के अध्यक्ष करके, चेयरमैन करके। तो जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने रिजाइन किया। और मुसलमान जो शूद्र अतिशूद्र से टर्न हुए थे वो, और आदिवासियों तलवार निकालकर बाबा साहब को संविधान पीठ में भेजा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान बनाया। ये क्या बोलते हैं बाबा साहब को, ओ बाबा साहब 8वीं पास वाले को दो ना वोटिंग का अधिकार, अरे इनकम टैक्स वाले को देना। बाबा साहब बोले चौप बैठो। और उन्होंने 1 वोट का अधिकार सबको दिया। रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, लेडीज से लेकर इंसान को, सभी को, चाहे जिसका जन्म इसके पेट से हुआ है, औरत के पेट से। आज मोबाइल है, इन्होंने ब्रह्मा ला के दिखाना है, अभी नहीं छोड़ेंगे इनको। आर पार की लड़ाई हमारे साथ वर्ड है, इनकी भलाई आज भी बोल रहा हूँ। ये जो ACR BCR है सब छोड़ो, और ये सबसे बदमाश है गांधी फैमिली, ख्याल में रखना है। हाँ अभी नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया नौटंकी। क्या मालूम नहीं है क्या किसने लाया EVM, कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाले,
पूरे विश्वरत्न का खुद ही बताता हूँ मैं। और उसके बाद में देख लो, जिस गांधी जी ने उसको नॉमिनेट किया बाबा साहब को, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ आतंकवादी पार्टीज का टेररिस्ट आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे, ये पूना में रहता था। ये आतंकवादी आरएसएस का मेंबर, इसने सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। इसने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे उसको गोली मारकर उड़ाया। वो बोलता है हे राम, राम है कौन है? पुष्प शुंग। बताओ कैसे कैसे ये लोग हैं। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। समता किसने लाई? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, एजुकेशन शुरू करके। बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण देकर। न्याय कौन दिया? बाबा साहब ने। सबको एक मत का अधिकार। और क्या बोला? सबने 100% लोगों ने टैक्स भरना है। किसके लिए दिया भाई एक मत का अधिकार? हजारों सालों तक एजुकेशन है। अगर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, बुद्ध ने बताया मैथ और साइंस से, बराबर है। वर्ल्ड, ये वीआईपी लोग कोई कंट्री में जाते हैं, हम बोलते हैं बुद्ध के देश से आया। और इधर देखो कितने ये पापी लोग हैं ये बैठे हुए, टेररिस्ट है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा? हाँ। और मुझे बताओ, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया। और आज कौन बैठे भाई कारपोरेट सेक्टर में? बताओ रे। आतंकवादी, देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज, आतंकवादी, देशद्रोही कारपोरेट सेक्टर, आतंकवादी, देशद्रोही महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और यह आरती साठे जैसे जज, और यहाँ के जुडिशनरी, और बदमाश टेररिस्ट मीडिया महाराष्ट्र के और भारत की सबसे। बताओ कौन बैठे, कौन पढ़े लिखे थे? हमारी बुद्धि सड़ा हुआ मांस खाने वाला। बताओ 90% लोगों कितने पढ़े थे? सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा, उसको तो भी समझता है ये प्लास्टिक के चावल नहीं खाना चाहिए। कुत्ते को भी समझता है वो मट्टी का चिकन बना वो नहीं खाना। उससे नीचे ठीक है नहीं। बताओ कौन है ये लोग? मैं आज पूछ रहा हूँ, ये अम्बेडकर नामे में बैठने वाले भड़वे दलाल, संविधान के देशद्रोही लोग, कांशीराम को अगर गाली भी दिए ना, गांडू लोगों, संविधान के देशद्रोही, तुम्हारे में अगर दम होगा ना, लो 50 रुपये फी बुलाओ। हरामखोर लोगों, दिग्विजय सिंह का बैठ के खासदार बनना है भाड़ का माल खाने के लिए, और हिस्ट्री के 4 पीएचडी ले, 54 साल का हुआ, बोलता है मेरे भाई किधर है रे ब्रह्मा? किसने बुक्स लिखी है? किसका सिलेबस पढ़ा है? कौन थे उस टाइम में? मैं पूछ रहा हूँ 50 से। और कूरता देखो इसकी, अहमदी करके, ये मुगल और पंडित का औलाद, केरला का चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का। इधर कन्हैया करके था गुजरात का, शेड्यूल कास्ट का, उस बेचारे को तंग किया, उसको अटैक आके मरा, बोलता है। वो आप समझो क्या हुआ। तो 51 में मंडल कमीशन की स्थापना की, ये केशवराज जेदे संविधान पीठ में थे। कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा। पंजाबराव देशमुख, बाबा साहब संविधान बना रहे थे उस टाइम में, आए थे इसके लिए कि भाई गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के लिए करो, बनाते थे। बाबा साहब गए घूमने के लिए, उधर से आए थे, रो रहे थे पंजाबराव देशमुख। बाबा साहब बोलते क्यों रो रहे भाई? क्या बोला उसने? अरे धन्यवाद बाबा साहब जी, हमने इतना अत्याचार किया, आपके लोगों के ऊपर पानी नहीं भरने दिया। ये लोगों ने पढ़ाया ना, ये काली टोपी वाले जाते हो, हाँ, और आपने हमें 340 कलम दिया। और कालेरकर आयोग बनाया उस टाइम में, ये सब लोगों ने मिलकर, कालेरकर ने रिपोर्ट दिया, ये हरामखोर, ये देश का दुश्मन, 52% का नहीं, ये पूरे देश का दुश्मन। क्या बोलता है कालेरकर को? ये कालेरकर बम्बन का टट्टी साफ करेगा क्या? उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और इन लोगों ने पुतड़ी जलाए निजामी मराठा के, ये कोल्हापुर से लेकर इसके। बताओ ये झूठ हिस्ट्री है क्या? और उसके बाद में हिंदू कोड बिल, हमारे माँ बहनों को इन्होंने अधिकार दिया था, उसके पुतले जलाए और रिफ्यूज किया। और 51 में बाबा साहब ने रिजाइन किया। 52 में बाबा साहब को वर्ल्ड ने सिंबल ऑफ नॉलेज, 32 डिग्री 4 पीएचडी, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड। और 52 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, पहला इलेक्शन हुआ। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। ये टेररिस्ट लोगों ने, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन के लोगों ने मिलकर बाबा साहब के अगेंस्ट में काजलकर को खड़ा किया। उसकी यहाँ खेती थी, कुछ पढ़ा दिखा था। बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी, देशद्रोही पार्टीज को बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा बोलता है पार्लियामेंट, निकालो सेंटेंस, और 14,000 मत से गिरे करके निकल गया। और कौन बने?
ये जो ओबीसी के कुछ तेली कुंभी कलर 5,000 नहीं 10,000 में से एक आदमी जो काठी काली टोपी पैंट, इनके घर में 1,000 500 एकड़ जमीन मेरे भी समाज में थे। इनके यहाँ ये मुनीम जी करके और पूजा पाठ के नाम पे, और ये उसी समाज के गरीब लोगों की 1 एकड़ 2 एकड़ 500 और एक इंसान भूदान यज्ञ वाला विदर्भ में हुआ है। आचार्य विनोबा भावे, जिसको 20 साल की लड़की सबके सामने खद्दे पे और नंगा सोता था उसके साथ, और पूरी ओबीसी की जमीन लेकर इसने बम्मन और बनिया को बांटे। निकालो 7-12 कैसे कैसे अवतार हुए, बताओ सही बात है क्या गलत बात है। ये वर्धा के अंदर कुटी में नंगा सोता था 20 साल के लड़के के साथ, या ऐसे ऐसे एक एक आचार्य हुए। निकालो 7-12। और उसके बाद में 14,000 मत से गिरे करके डिक्लेयर किया। और बताओ कौन है ये? काली टोपी वाले और ये निजामी मराठा तेली कुंभी कलार, दारू के व्यवसायिक, कलार का धंधा दारू का व्यवसायिक, और ये सोना तो कभी गरीब रहता नहीं, और डिक्लेयर कर दिया। और जो एमपी एमएलए उनके कौन हुए रहे? पीए। जो जब से मनुस्मृति बनी है ये क्षत्रिय किया, कौन थे? अरे कौन थे? मुनीम जी थे ना। हाँ, और पूजा पाठ के नाम पे कौन थे? वही बने ना। और क्या व्याख्या है राजकारण की? हाँ, जो वर्ड का खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी वर्ड का टेररिस्ट, वो डिस्ट्रिक्ट का खासदार। जो अन्य अत्याचारी चड्डी नहीं पहनेगा, अब बलात्कारी खूनी वर्ड का टेररिस्ट, तो मुंबई पुणे नागपुर कॉर्पोरेशन का मेंबर। जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी वर्ड का टेररिस्ट, वो आमदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली वर्ड का टेररिस्ट, वो नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई, दारू पीते देहात में, सरपंच कहता है ला रे उसकी लड़की दारू पी के। और क्या प्रचार करते हैं? ये बाबा साहब ने ना संविधान नहीं बनाया, राव ने बनाया। देखो 2025 में, अरे बाबा साहब का देहांत तो उस टाइम में 189 कंट्रीज ने अपना नेशनल है क्या ना कोई इंसान? क्या रे बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों? हाँ, SC ST OBC के झूठे क्या नहीं इतिहास है? हाँ, ये इतिहास झूठे। बम्मन के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया बाबा साहब ने, अरे बहुत अत्याचार किया। ये लोग ना, ये लोग गंदे हैं ये। उसके बाद में क्या? वो हमारा वामन मेश्राम 14 जाति की संगठन पूरे आदिवासी की जल जंगल हड़प कर दी, अभी भाग रहा है, फ्रॉड होटिंग हो रहा है। या ऐसे बॉम्ब सेप के नाम पे इतने, वो शिवाजी के नाम पे दुकानदारियाँ, बाबा साहब के नाम, सैकड़ों पार्टियाँ, सैकड़ों संगठन, सब दलाल भड़वे लोग, पैसा कमाने का धंधा, चंदा चोर, सब लोगों से पैसा ले और बेवकूफ़ बनाओ, और ये जो आमदार खासदार है उनसे पैसा वसूल करो। इनके पास तो हराम का पैसा है, टैक्स तो हम भर रहे 90%। ये पॉलिटिक्स है। चौपन में भंडारा से गिरा है। 14 अक्टूबर 56 की दीक्षा ली, और बाबा साहब ने देखो 4 दिसंबर सेशन चल रहा था, 5 को रात को, 6 को अर्ली मॉर्निंग सविता कबीर, ये बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी आर्य विदेशी बामन, इसका ग्रैंडफादर का बायोग्राफी देखो, गंगाधर नेहरू, ये कश्मीर के सब मुगल और इसके औलाद। इसका मोतीलाल नेहरू को देखो, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, इसकी रखेल थी, उसने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या खून किया। ये विलास करा सर ने साइंस ने प्रूव किया। इसलिए ये बॉम्ब सेप का वापन में सब चंदा चोर, इस आदिवासी का दुश्मन 7% का, ये उसको गाली देता है। बताओ कैसे कैसे दलाल भड़वे लोग हैं। और हैदराबाद ये था, मराठवाड़ा में, मराठवाड़ा हैदराबाद में था। ये तेली कुंभी का गुंडा मवाली उमरखेड़ का, वाशिम के पास, ये शंकरराव चौहान 48 का LLB, 48 का LLB, ये डंडा काठी काली टोपी लेके जाने वाले, इनके घर में 1000 एकड़ जमीन, और इनके घर में वो, और ये किसका गुरु था? चेला, वो बेंगलोर का बलात्कारी खूनी साई महाराज, जो अटल बिहारी के टाइम में संडास करता, वहाँ से 100 ग्राम की चैन, मुंह से 100 ग्राम की चैन, और उस टाइम में गणपति भी दूध पिलाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऐसे इनके गुरु, और इसका लड़का शंकरराव चौहान का लड़का अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला 70,000 80,000, वो हमारे मिलिट्री के ऑफिसर का आदर्श घोटाला बॉम्बे का, उसमें इनका घर में जो खाना पकाती है, ड्राइवर का फ्लैट, सब का,
और मराठवाड़ा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज 1 लाख बच्चियाँ गायब है, जवन बलात्कार खून कर काट के फेंका है। इंसान को काटते देख लो बीड़ परभनी में। और उसी मराठवाड़ा की मुंडे नाम की लड़की डॉक्टर है फलटन में, उसके साथ ये निजामी मराठा के राजे महाराजे खासदार आमदार पुलिस कमिश्नर बलात्कार किया। उसने सुसाइड नोट में लिखा है। एक भी इस महाराष्ट्र का कितने कूल डॉक्टर है, कोरोना में 5,000 का इंजेक्शन 1-1 लाख में बेचा। पश्चिम बंगाल की एक डॉक्टर मत उसका निषेध करते, लेकिन फलटन की जो मरी हुई उसकी नो इंक्वायरी नथिंग। इतना अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। हो गया मराठवाड़ा का सत्यानाश। फिर 1 मई 1960 को किसी ने डिमांड नहीं की। विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया एमपी में था। विदर्भ में सब गरीब लोग रहते। अरे हम आदिवासी हल्बा समाज के बस्तर के अंदर हमारे आदमी औरतें छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से फेंका, डर के मारे आ गए। पूरा आदिवासी बहुल एरिया एमपी छत्तीसगढ़ पूरा एरिया। और मुसलमान गरीब लोग रहते जो शूद्र अतिशूद्र टर्न हुए, हमारे दीवार को दिया। उन्होंने हमें मंगठा का धंधा सिखाया पढ़ाया। अभी मुझे बताओ, हम एप्टीट्यूड देते ना कोई भी कास्ट निकालने के लिए, क्या रे हरामखोर बलात्कारी खूनी लोगों एसडीओ पुलिस कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट जज को बोलता हूँ, तो हम जब एप्टीट्यूड लिख के देते उसके ऊपर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। अरे आप बोलते हो धंधा करते इसके लिए, तो आज ये शरणार्थी लोग जूते चप्पल के करते, बम्बन का धंधा करता है, ब्यूटी पार्लर के धंधे करते कई औरतें, तो वो क्या माली होगी क्या? अरे अत्याचार करने का कितना है, क्योंकि हमारा दिमाग ना वो सड़ा हुआ हमारा सब कुत्ते बिल से नीचे। आज 50 साल से वैलिडिटी के नाम के ऊपर 33 जाति के ऊपर ये हरामखोर वामन वैश्याम का अखिल भारतीय संगठन और ये सब मिलकर आज हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। जबकि 31 के जनगणना में 47 कास्ट है, वो भी बता दें क्या किया। उसके बाद में गरीब लोग रहते, तेली कुंभी कलार, ये तो काली टोपी वाले, ये दुश्मन है समाज के, 5-5 बार के खासदार। और गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना, कई आर्डर्स फैक्ट्रियां है, पावर स्टेशन, उसके बाद में जंगल और कितने कोर ऑर्डर्स फैक्ट्री कोल माइंस का ऑफिस पश्चिम बंगाल में। वहाँ के वो आर्य विदेशी चटर्जी भट्टर्जी मुखर्जी या ऑफिसर। पावर स्टेशन कितने हैं, जंगल है। और इन्होंने नागपुर सेंट्रल प्रेस, वहाँ पे आरएसएस आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को टेररिस्ट का देने के लिए 60 से ऑफिस खोला है और 52 साल तक नेशनल फ्लैग में फहराया। बोलो कहाँ भी लिए। और 62 में देखो पूरे भारत के आदिवासी के जल जंगल हड़प करने के लिए दो को बेईमानी का दिमाग कितना चलता है। कौन था रे प्राइम मिनिस्टर? ये सेंटर से काम होता है ना, किसी स्टेट को अलग करना, ऐड करना। 62 में देखो इनका बदमाश, ये कितने टेररिस्ट लोग हैं, दिमाग देखो टेररिस्ट लोगों का। पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन और हमारे माँ बाप बहन के ऊपर बलात्कार खून करके काटने के लिए कितने पढ़े लिखे लोग थे रे 62 में। इन्होंने दिमाग देखो गढ़चिरोली साइड की 1-2 कास्ट आदिवासी की, 1-2 कास्ट मराठवाड़ा की, पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2 कास्ट, सोलापुर की 1-2 साइड, उसके बाद में जळगांव साइड की 1-2 कास्ट और पश्चिम महाराष्ट्र गुजरात बाउंड्री की 2-3 कास्ट। और इनकी कोई गलती नहीं है। 47 कास्ट में से 2 खासदार और 13 आमदार थे। आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़ ये आमदार था, कोड़ी समाज का। इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, 1939 का जन्म। अभी 22 साल में कितना पढ़ा लिखा था रे भाई? हाँ अरे होगा, ग्रेजुएट भी होता था क्या? इनको क्या बोला, ये 14 जाति के 13 आमदार को पता है, 14 जाति के, तुम्हारे माँ के पास ना हम ब्रह्मा सोए थे, तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, तुम सच्चे आदिवासी हो। और इनको दी बराबर मास्तरीन भाई। और आदिवासी संशोधन केंद्र, हाँ नाम क्या दिया देखो, संशोधन केंद्र है 62 में। कितने लोग पढ़े लिखे थे रे, ये SC ST OBC के नसीब से पैदा हुए, नसीब से तुम्हारा बना, कितने पढ़े लिखे लोग थे। और इनको दी स्कूल मास्टर में, मजा मारो, सच्चे आदिवासी। और 64 से ये शरद पवार निजामी मराठा का औलाद आज 85 साल का हो गया। निकालो 62 यानी 38 और आज 25 कितना होता है, 63। ये आज 85 साल का है। ये आगे पीछे
ये पॉलिटिक्स में आया है और ये देश का दुश्मन बाबा साहब का खूनी। बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर सेंटर से होता है क्या कोई? कौन बैठे थे रे? कौन है रे विश्वरत्न का खूनी? इसने पूरा सत्यानाश करके मर गया, हरामखोर, इस देश का दुश्मन। बोलो सही बात है, कौन है रे ये? कौन है? अरे इंडिया अलायंस कौन है? मैं पूछ रहा हूँ आज, किसने बनाई है? कौन है ये इंडिया अलायंस? मैं पूछ रहा हूँ, कौन लिख रहा है इतिहास? काल्पनिक इसके ऊपर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन मोबाइल आया ना, जब से 15 से मोबाइल आया, ख्याल में रखना है, अब नहीं छोड़ना है। जिसको हम सफ़ेद टोपी वाले बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान के लिए मर मिटेंगे। और बाद में कूरता देख लो, ये तो हो गया, सत्यानाश कर दिया। बाद में इंद्र कुमार गुजराल हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में 66 से, और उसके बाद में फिर लाल बहादुर ये गुलजालानंदा बेचारे के सामान फेंक दिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तब दिल्ली वालों को मतलब हंगामी। और 66 से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसका अपोज करने लगे, सिंडिकेट इंडिकेट, देख लो उसका इतिहास। इंदिरा जी ने जो शुरू किया, पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज, उसके बाद में कई अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, और 67 में हमारे माँ बहना दिल्ली के लोग जेल में गए विश्वरत्न का पुतला के लिए। मानवतावादी इंदिरा गांधी, देखो किसी का नहीं, विश्वरत्न का पुतला, उसके बाद में आरक्षण शाहू महाराज का पुतला, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड का टैलेंट छत्रपति शिवाजी महाराज। बताओ, और 2024 में इनकी 498 होती, निकाल के फेंक दिया। और ये पैंथर के औलाद, गांडू औलाद, संविधान के देश लोगों ने दीक्षा भूमि भेजी। और जो इंदिरा गांधी ने 66 से लेकर 76 तक और पूरी पढ़ाई की, उसने किसी के बाप को नहीं माना, ना वर्ड को मारा, ना किसी, बस ये की इस देश का डेवलपमेंट करना, बहुत डेवलपमेंट किया। और इसका डेवलपमेंट देख के 73 में इन लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस और ये बीएमएस की 100 शाखा आरएसएस की और एआईडीएफ ने सेंटर रोड पे स्ट्राइक किया, क्योंकि पेरियार मर गया। अभी पेरियार को इतिहास बताया मैंने। पेरियार तो वो चीज़ है, राम सीता लक्ष्मण मूर्ति लेके गया, 1924 में कांग्रेस छोड़ी और लोगों को बताया सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो सालों को, आर्य बम्मन को 85% को 69% रिजर्वेशन दिया और सूची 9 में डाला। ये था पेरियार, नीडल से कमी सेल तक। और इनका ये देख के 75 में उसने इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी लगाई वो पहले सबको ये डाल दिया, अटल बिहारी से लेकर मुरली मनोहर जैसी अडवाणी सबको डाला, और ये माफी मंगा बाला साहब आतंकवादी का। बताओ, पैर पड़े उसके। उसके बाद में इंदिरा गांधी, ये जयप्रकाश नारायण, नॉर्थ में बहुत बड़ी चळवळ, शूद्र अतिशूद्र लोग सब देख लो, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव नॉर्थ का पे मार दिया गोली से उसको, चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, और ये सिंधी बच्चा जेठमलानी ने उसको राजधानी का चुन के इन्वॉल्व किया। देखो ये शरणार्थी आए, हम शरणार्थी बन गए, और बाद में वो केस जीता। और 76 में ये सब उसको पढ़ाई किया, उसने जातिवाद या अपना धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद पढ़ गई थी वो। कोई भी इंसान धीरे धीरे पता चला ना, क्योंकि ये नॉर्थ में इतनी बड़ी चळवळ थी, सब टैलेंटेड थे। और 77 में बेचारे गिर गए। फिर 77 में बाबू जगजीवन जी ने कांग्रेस छोड़ दी इमरजेंसी के अगेंस्ट में। 77 में जनता दल की गवर्नमेंट आई। ये नेशनल हेराल्ड ने बदनाम किया जगजीवन बाबू को, सबसे एक्सपेंस थे। और कौन बना? बम्मन बना गुजरात का। अब ये सब मिनिस्टर थे। इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट मांगी मंडल साहब को, बस इन्होंने टट्टी की संडास पैंट में पेशाब की, बस। देखो कितने कोर, SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए मंडल कमीशन। अरे SC ST OBC गरीब बच्चों को जलाया, ये हरामखोर प्रेस मीडिया, भारत की टेररिस्ट मीडिया ये लिख रहे। फिर मोरारजी देसाई गिरा, फिर हुआ चरण सिंह। और 78 में देख लो मेरे देश के लोगों, इसी महाराष्ट्र में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार, पुरोगामी लोकशाही और पुरोगामी शरद पवार और जनसंघ RSS की गवर्नमेंट पी वादली
नितिन गडकरी मिनिस्टर, देख लो। और 80 में फिर इंदिरा गांधी चुन के आई, और 80 में हमारे यहाँ टीवी आया, और 81 में जनगणना OST की 1,10,00,000, यही बने 14 जाति के। कितने? 26 आमदार, 4 खासदार, और 6,000 करोड़ का घपला किया है। यह आतंकवादी देशद्रोही, कुछ इंडिया अलायंस से बोलूँगा अभी मैं, क्योंकि 80 में तो बीजेपी हुए और एक तरफ इंडिया अलायंस, दोनों मिलके प्योरली जनसंघ RSS गवर्नमेंट, शरद पवार, 26 और 6,000 करोड़ का घपला किया। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय संगठन निकाला आदिवासी, पूरा जल जंगल सत्यानाश। और ये मराठा सेवा संघ, ये शरद पवार हैंडल करता है, निजामी मराठा, और संभाल 48 साल से उनके स्टेज के ऊपर काम कर रहा है। और अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला इट इज नॉट फेयर, फिर वोटिंग मशीन अभी लात मारेगा इसलिए भाग रहा है। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है EVM मशीन से, हो गया आदिवासी का सत्यानाश, 6,000 कपड़ा। बाद में इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करना, देख लो दिमाग, देखो इनका। इन्होंने अरुण वैद्य पुणे का, ये आर्मी चीफ, अभी इनको खालिस्तानी करके, क्योंकि इधर मंडल कमीशन शुरू हुआ था, कुछ तो उसको वार करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। इन्होंने भिंद्रनवाले को उधर घुसाया, ऑर्डर दिया इसने, और गोलीबार हुआ, बराबर है। और RK धवन, ये इंदिरा गांधी का PA, आर्य विदेशी, अभी इनको मारना है इंदिरा गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सबूत दिया था। सुन ले रे, सुन लो आम्बेडकर नामा वाले, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा, कैसा मालूम था रे उसको? हाँ, और इन्होंने सिख भाई को खालिस्तान के नाम के ऊपर नरसंहार किया, मारा टायर डाल के। कौन कौन? कांग्रेस, जनसंघ, RSS, इंडिया अलायंस, और इनके 100 शाखाएं BMS के, AIDF, ये साले हराम खोर, ये यूनियन के लीडर बलात्कारी, खूनी, कुत्ते बिल्ली जैसे मारे, उनके उधर बलात्कार किया, नरसंहार किया। और माफी किसने मंगाए रे? कौन है रे ये लोग? और इंदिरा गांधी ने जो किया वही, 84 में वो मर गई, बाद में बना है 365-70, ये राजीव गांधी। देख लो ये कितने बेईमान है, टेररिस्ट है ये सब, दोनों मिलकर। उसको जैसे चुन के आए, राम मंदिर का दरवाजा खोला, इनको हिंदू मुस्लिम कत्ल करना था, देखो दिमाग। उसको राम मूर्ति रखे, देखो 85 में आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, यह आतंकवादी देशद्रोही मनोज सिंघवी कांग्रेस में, प्रकाश कारात बम्मन ने EVM का प्रस्ताव पास किया। कौन है रे ये लोग? अरे कौन लोग है हिंदू मुस्लिम करके ये करने वाले? अभी ये बाबरी मस्जिद कांड ये पश्चिम बंगाल में करने वाले, मैं बोल के आज बोल के रखता हूं, क्योंकि वो आर्य यहूदी है। इनका दंगा करने बहुत कोशिश की इसी महाराष्ट्र में। अरे ललित प्रभात ने 26 लोगों को मार दिया, ये तड़ीपार के अंदर DG है, जिसने 19 में 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और वो हमारा भाई मलिक साहब 100 करोड़ दे रहे थे उसको, बेचारे के पास कुछ नहीं है, 2 रूम का घर, 4 जोड़ी कपड़े की, 2 जूते की, 2 पेन, और उसको बेचारे 5 भाल का राज्य उसको रिस्पेक्ट दिया। और पहलगाम में अप्रैल 25 में उसी ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा, कुत्ते बिल्ली जैसे। और ये देशद्रोही लोग, आतंकवादी सब, ये कांग्रेस BJP, कौन है ये वर्ड को बता रहे पाकिस्तान टेररिस्ट है करके। कितने ये है, ये दंगा करने की कितने कोशिश की यहाँ पे महाराष्ट्र में, लेकिन इनकी दाढ़ नहीं गड़ी। अकेला भाई है, हो गया, लाया EVM, किसने लाया EVM? और 89 में बोलता है राजीव गांधी, 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा का 90 पैसा खाते हैं। बाद में कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को BSP की स्थापना की, और देख लो क्या नारा लगा है, तिलक तलवार तराजू मारो जूते 4, 85 भाग हमारे। आज क्या बोलते हैं? हाथी चलेगा, बम्मन क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी बाबा जी माल लाओ लाओ लाओ, थैंक्स बाबा जी। और इधर मुरली मनोहर जोशी, वो अटल बिहारी बांध गए तो हो गए 2002 में, वो गुजरात कांड में, हम हैं आपके पीछे। अरे तुम साइंस नहीं पढ़े तो दिमाग कहाँ जाएगा, लालची है सब। ऐसे थे क्या कांशीराम जी? अरे उन्होंने पढ़ा था बुक्स, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अधिकार अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा। उनके गुरु मामा देशमुख, कई बार बताया मैं,
और कांशीराम जी के साथ रहे, बैंक अकाउंट नहीं किया, साइकिल से घूमे, फटे हुए कपड़े, मैयत के कपड़े पहने। और ये देखो, उसके बाद में 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन, 90 में फिर उनको गिराई, फिर बने चंद्रशेखर, और 91 का इलेक्शन चल रहा था। इन्होंने तमिल के नाम पर डीएमके को, क्योंकि वो तो पेरियाल तो नीडर से मिसाइल है, उसको बदनाम करके उसको साउथ में उड़ाया बॉम्ब से, कोई मरे गया रे उसके साथ। और ये हरामखोर यहूदी का औलाद, ये बदमाश कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर सभी यूनिवर्सिटी में आर्य विदेशी यहूदी को भर दिया। ये कपिल सिब्बल, वो भोकने चिदम्बरम टेररिस्ट केरला का, और ये मुखर्जी ने मिलकर पीएमएल का बिल लाया। और नरसिंह राव, ये आंध्र का, 7 बच्चे हैं, ये आंध्र का बम्बन, ये रामटेक से एक बार चुन के आया था और रामटेक में पढ़ा है और पहलवान बनाया वो आतंकवादी संगठन में। इसने बहुमती था, गेट करार करके पूरे जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग को ऑफिस को प्राइवेट किया, गवर्नमेंट ऑफिस, बताओ। और इसने इमरजेंसी जो 1-2 महीना गए थे उनको 20-20 हज़ार रुपये। 92 में ओबीसी को क्रिमिनल लगा, अकेला लड़ा बेचारा हमारा लालू प्रसाद, उसको वकील तक ने मिल दिया। क्या रे ओबीसी के लोग झूठे क्या? कौन है रे ये लोग? अरे कौन है ये? मैं पूछ रहा हूँ इंडिया अलायंस वाले को, हाँ कौन है ये? देश का सत्यानाश करने वाले कौन है ये? है क्या ये कि 93 में बहुमत शिपू शुरू डाला, 94 में आनंद मार्ग के लिए इसने हथियार लाए, एक प्लेन भर के। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई अटल बिहारी की, कांशीराम जी थे, एक मत से गिराई। और फिर बने देवगौड़ा, ओबीसी का कर्नाटक के। ये हरामखोर, ये आतंकवादी इंडिया अलायंस के लोगों ने सीताराम कोसी ओबीसी की झोटी छोड़ी। बाद में इंद्र कुमार गुजराल, और 98 से ये आतंकवादी देशद्रोही जनसंघ बीजेपी आरएसएस का अटल बिहारी वाजपेयी, इसने पेंशन बंद किया 2002 में, खून बहाते उसका। बताओ कितने कूद लोग हैं ये, और पूरा 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। देख लो, मैं बताता हूँ। 98 में आप कहाँ पे थे? टीवी में मोबाइल आया, टॉक टाइम, वो रिच लोगों के पास। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार का इलेक्शन होता है, बराबर है। हमारे घर में वो स्लिप आती है, जो कैंडिडेट है उसका मेंबर, भाई साहब 7 से 5 बजे तक इलेक्शन है, ख्याल रखना, जरूर आना। हम जाते हैं, आज भी वही पूछे, जाने के बाद बोलते भैया मेरा नंबर तो देख लो। वो दिखता है तुकाराम बबन पाटिल, 425 नंबर। फिर वो बोलता है, अंदर वो बैठा है ना पोलिंग बूथ ऑफिसर, उसके पास चले जाओ। फिर वो देखता है, वोटर लिस्ट निकालता है, चेक करता है, कुछ टाइम तो लेता होगा ना। फिर वो बोलता है जाओ भाई, इंक लगाने वाले के दूर बैठते वो या बैठती है। तो बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, ना स्मार्ट सिटी बनी है, ना 2 करोड़ नौकरी भेंट मिली है, बराबर है। तो टाइम तो लेगा ना कुछ। फिर इंक लगाने के बाद में अभी भी वही प्रोसीजर है। फिर वो औरत या आदमी बोलता है वो अगले वाला निकलने के बाद में जाना है। तो बताओ मिनिमम कितना टाइम लगता है? 1 बाय 1 ही होता है ना, 10 मशीन तो नहीं रहती। हाँ, कितना टाइम लगता है? वोटिंग मशीन के बाउचर मिले, एक वोट होने के बाद में 1.5 मिनट लगता है। तो कितने का वोटिंग होगा रे भाई? मतलब कितने का होगा? हाँ, तो 600 मिनट में कितना वोट होता है? आज भी 1 बाय 1 ही होता है लाइन से। हाँ, तो 600 मिनट में कितने हो गए? 1.5 मिनट भी पकड़ ले तो 400 हो गए। कहाँ से निकलते? इसलिए मरकट वाड़े में मिलिट्री लगाई, क्योंकि वोटिंग करने वाले भी यही, रिजल्ट वाले यही। अभी उसके बाद में 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, 13 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट। कौन गया था? यह आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड का टेररिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी। ये पाकिस्तान ने टेररिस्ट किया, अडवाणी। वो नरसिंह राव का लड़का, एक बीजेपी में 7 बच्चे, और ये वामन मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन, बराबर है। कौन आए 14 में? कौन आए? बीजेपी आरएसएस, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, बराबर है। बाद में आए पेगासस, लक्ष्मी शुक्ला। हाँ, हमारे इसका विठ्ठलराव विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर बीजेपी शिवसेना का, और लड़का किधर? कांग्रेस को रातों रात टूपी। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगा करने वाला कौन? यह आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट फडणवीस, झूठ होठ से चुन के आया है। हाँ, वो शरद पवार विटनेस के लिए, वो आम से बच्चा पैदा करता है, भिड़े कुलकर्णी और एक बोटे, और हजारों बच्चों का लाइफ बर्बाद।
और आनंदराव तेलटू में जैसे को जेल में आज भी जुबे रहे। अमेरिका बोलता है फ्रॉड, ये अमेरिका से आगे निकल गए क्योंकि मुंह से पैदा हुए ना। हाँ, अरे कितना अत्याचार सहन करोगे? अरे कुछ इंसानियत है कि नहीं? अरे आपने 50 से सिर्फ एजुकेशन दे देते सबके लिए। हाँ, ये कौन सी कुत्ती जैसे ये है रही है नियत कि झूठे क्या रे? क्या रे? इडली का हवला सोनिया को बोल रहा हूँ, कौन बैठे रे टेररिस्ट रे? किधर मिले रे आजादी? और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला हर एक विधानसभा में से 5 मशीन का वीवीपैट और कंट्रोल से टैली करने हैं। 371 जगह पे फ्रॉड। अभी देख लो, कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। बराबर है? बजाओ रे ताली थाली, मरो रे डॉक्टर सब। 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख में। उसके बाद में 3 कानून, खेती का कानून, लेबर कानून और एजुकेशन का कानून। 800-900 लोग मरे। एक खिलेगा कभी ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस के क्या रे खड़गे बुड्ढे कभी पार्लियामेंट के अंदर सब्जेक्ट लिया क्या रे आप लोगों ने? हाँ, अरे कभी उनके आंसू तो भी पूछे क्या? क्योंकि तुम सब लोग चोर बैठे हो। एक ही हराम का पैसा कमाने वाले SC ST के 131 खासदार देखो कितने किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहे। हाँ, उसके बाद में आया तीनों बिल। हाँ, उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। हाँ, और 2025 में देख लो 371 और 20 में 20 लाख मशीन गायब है। और 2025 में जिस गंगा के अंदर हजारों लाखों डेड बॉडी सड़ी है, बराबर है, उसमें 131 खासदार मुंह से आवाज नहीं, जहाँ हकते मुत्ते चरज गांजा पीकर उसका पानी पीने के लिए ये हमारे देश के ये लोग 60 करोड़ तक जाते हैं। और उसके बाद में 24 के इलेक्शन में विदोड़ी क्या रे कटवे और एक खासदार ने लड़का लड़की को लिया, कलर फेंका और सब आउट हुए और कानून बनाया, जो भी बोलेगा फाइनेंशियली उसको 9 महीना जेल। और ये मोदी चोर लेके गए बैंक के बैंक लूट के, नो एक्शन, काल्पनिक इस पे। और उसके बाद में भूषण गवई साहब ने बोला जनवरी 24 में सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। यह आतंकवादी देशद्रोही खन्ना और दत्ता ने बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को। भूषण गवई साहब ने 17 मई की तारीख दी थी, यह 18 अप्रैल को बुलाया और वो बोलता है साहब वो ATM की पर्ची का इसलिए हम वो टैली नहीं कर सकते। ठीक है क्या रे विश्वास नहीं EVM पे? और 20 लाख मशीन अब तक मुँह से नहीं। 18 अप्रैल को बोलता है फॉर्म 17C के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है कि हर एक बक्से का नंबर, वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल यूनिट का नंबर नोट करना है। किया क्या रे? सिंबल लोडिंग के टाइम में जाना है। और वो बोला था कुछ ऑब्जेक्शन है सेकंड वाले को तो वो ले सकता है, कुछ पैसा भरना था। वोटिंग हुआ 538 जगह पे फ्रॉड पूरा, ना सील किया, ना फॉर्म 17C, ना वोटर बता रहे शाम हो गए तो 3 दिन के बाद में 7 दिन के बाद में 63 और मेरी मर्जी गुंडेशाही। और 538 जगह पे फ्रॉड हुआ। ये क्या तुम्हारी लोकशाही है? बताओ। अभी इनकी कुर्ता देखो। सबसे पहले महाराष्ट्र की कुर्ता, शरद पवार ने 79 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम दे सैकड़ों लोगों की कत्ल करवाई। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराकर हिंदू मुस्लिम कर लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। निकालो श्री कृष्ण आए। नवंबर 94 में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट लेकर नागपुर में 114 गोंड गोवाले लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारा, अभी तक उनके साथ न्याय नहीं। बताओ। और EWS आरक्षण उनके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है क्या? हाँ, इलीगल वो भी, ये पाप। कांशीराम पार्टी का BSP का गरीब है वो। उसके बाद में हाँ, हेमंत करकरे ने पकड़ा था सब बॉम्बे का कांड देखो। और उसके बाद में बीजेपी शिवसेना के स्टेट में आए। जुलाई 97 में इन्होंने 10 लोगों को गोली से मारा निरपराध, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट खैल रांझी कांड, भूत मांगे फैमिली की औरत और लड़की के गुप्तांगों में मेरिट अंधे भाव और एक भाई को मार दिया। कौन? यह आतंकवादी तेली कुंभी का गुंडा नाना पटोले, बीजेपी का खासदार, अभी कांग्रेस का अध्यक्ष।
बताओ, 26/11 को पकड़ा था हेमंत करकरे ने, वो पुरोहित कर्नल, वो उत्तम बरा, और थाना के नाट्यगृह में उसने बताया था नाम, उस बेचारे की हत्या कर दी गई। ये मुशर्रफ साहब के पास है सब रिकॉर्ड। उसके बाद में 14 में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की, क्योंकि ये गुजरात काट, जज लोया को मारना था, उसको हत्या की, सब रिकॉर्ड है हमारे टकले साहब के पास, बाल से लेकर नखून तक। उसके बाद में हेमंत करकरे 26/11, ये हमारे किसने यहाँ के गोली लगे, कामठे, ये हमारे मुशर्रफ साहब हु किल करकरे। 13 को नरेंद्र दाभोलकर को मारा, 5 को कलबुर्गी हमारे, बताओ। और बदलापुर में आपटे करके शाखा है आरएसएस की, 3 साल की बेटी से बलात्कार खून करके काटे जाते, उसके पाड़ बेचते, और जो ड्राइवर था उसको मार दिया, नो इंक्वायरी, फलटन। देखो अन्य अत्याचार। एक डॉक्टर लड़की, उसके बाद में बीड़ परभनी, और ये इतने क्रूर है, देख लो इनकी क्रूरता बताता मैं। आज 31 खासदार, ये आतंकवादी देशद्रोही काले टोपी वाले निजामी मराठा, 4 खासदार हमारे, जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र था 26 और 6,000 करोड़ घपला, और 6 खासदार बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही, जिन्होंने दीक्षा बोली, मुंह से आवाज नहीं, और 7 तेली कुंभी कलार, बताओ, शंकरराव चौहान की औलाद। और देख लो शिक्षण के राजे, पैसा किसका, 5-5 साल, 2-3 लाख एम्प्लॉइज, ये जगह हमारी, लाखों एकड़ जमीन इनके पास। शिक्षण के सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और पॉलिटिक्स देख लो, कौन है रे कांग्रेस, क्या रे बताओ रे हराम खोरो, कौन है रे राष्ट्रवादी, हाँ, अरे कौन है जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट बनाने वाला 79 में वसंत दादा की गिरा के, कौन है वो 7वीं 8वीं नापास, और ये भिकार चोट कोरेगांव पार्क में 40 एकड़ जमीन 500 में, कौन है वो हिंदू मुस्लिम कांड करने वाला, वो क्या झाड़ी वाड़ी और ये काली टोपी, हाँ, हराम खोरो, किधर ब्रह्मा दिखाना है, किधर आज़ादी मिले रे, मैं पूछ रहा हूँ आज भारत देश के लोगों को। और उसके बाद में इनकी क्रूरता देखो, ये आतंकवादी एक तरफ इंडिया अलायंस और एक तरफ इंडिया अलायंस की, इन्होंने कानून बनाए, 7 कानून सुन लो, 2 पक्षीय प्रणाली सब खत्म, अभी नीतीश कुमार, ये आएगा नहीं तो ये आएगा। दूसरा कॉमन सिविल रूल, कभी जनगणना नहीं वो भी सीखी, मैं इतना अन्य अत्याचार, हाँ, आज 55 साल से, और EWS क्या रे, ये गरीब है क्या रे, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार है क्या। उसके बाद में 10% हो गया, पुलिस वाले कमिश्नर पुलिस कमिश्नर, जज का लड़का जज, खासदार का खासदार, इनके खानदानी। बाद में इनकी 30% औरतें हमारे छाती के ऊपर। बाद में लेबर कोड बिल देखो इसमें लाया कोरदा में, और बाद में ये भाग गए सब पैसा लेके, करोड़ों रुपए का बॉन्ड, पूरे बैंक लूट के, नो एक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और EVM से वोटिंग। देख लो बिहार का 2 करोड़ 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग, 7 करोड़ 45 लाख, और 67 में 2 करोड़ 35 लाख, और उसके बाद में महाराष्ट्र में ये, और 13 में महाराष्ट्र में 76 लाख, ये शरद पवार बोलते हैं 35% डाला, वो जोनले वकील है हमारा। और उसके बाद में ये वामन मेश्राम, आज VVPAT से फ्रॉड वोटिंग करके इनको दिखाना है, देखो हम आए करके, लेकिन हमारा अकेला भाई है। बताओ ये अन्यथा किधर आज़ादी मिली है आपको। इसलिए बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे का, एक दिन शेर के समान दियो। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे का, एक दिन शेर के समान। बाबा साहब ने बोला है, व्यक्ति पूजा से इंसान बुलाए, ओ साहेब, वो जिजाऊ, वो बामसेब, वो शिवाजी महाराज, वो शिव धर्म, वो हिंदू धर्म, ओ मराठा धर्म, अरे क्या है ये। कई इनकी ब्रांचेस, चंदा चोर, सिर्फ चंदा लेते वकील से, और कुछ नहीं हुआ ना तो ये क्या करते हैं, ये जो है आतंकवादी, नई फैशन महाराष्ट्र में, जिधर देखे उधर बोर्ड, चलो रे नंगा साधु का तुम्हारे माँ बाप से पत्थर फ्री में, चलो रे गंगा का पानी, गू का पानी पीने के लिए, चरस गांजा पीने का, चलो रे वो वहां पे लंगोटी बाबा रामदासी के नाम पे फूकट में, चलो ये लो 10-10 हजार रुपये। और नया फैशन महाराष्ट्र में, ये बलात्कारी खूनी बाबा जी माला डालते,
उसको बोलते ए 30 वर्षाचे हो चालते मला, ये आतंकवादी देशद्रोही आमदार खाता, ए ला रे 10 बोरी चावल दाल बड़े खाओ रे गरीबों। और बच्चे लोग को बोलते ए दारू पानी की सोई की है, मटन बिटन जाओ 100 के ब्रांच में। फिर वो आता है गुंडा बलात्कारी खूनी, क्या है आजकल की डेफिनेशन, उसके पीछे वो पुलिस कमिश्नर एसडीओ वो पुंगी बजाता और जाते समय बोलते साहेब त्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये मस्त पैकी आहे। ये क्या पॉलिटिक्स है, किधर मिले आज़ादी और आज एसआईआर ला रहे हो। हाँ आतंकवादी दे दो, किसको न्याय दिया रे आपने। हाँ अरे ये मोबाइल है, वर्ल्ड के अंदर ऐसा है क्या 85 करोड़ लोग 5 किलो से, कौन लोग है रे मेरे देश के लोग SC ST OBC के। हाँ 13 करोड़ बच्चे घूम रहे 2 टाइम की रोटी के लिए, और 60 करोड़ लोग ये सब पढ़े लिखे आम्बेडकर नामा में बैठने वाले दलाल भड़वे लोगों। वो दिग्विजय सिंह कहता है साला 60 साल का बुढ़ा 30 साल की औरत चाहिए, वो बोलता है मनुस्मृति वो सब कुछ नहीं है, ये सनातन का है। और ये रतन लाल बोलता है 54 साल का हुआ है, हिस्ट्री की डिग्री ले, शर्म कर शर्म, डूब मर, आंखों पे पट्टी बाहर खाओ ना सोने की टट्टी। कांशीराम को गाली दे, वो चंद्रभान नाम लेता उस साले का, बलात्कारी खूनी दलाल भड़वे लोगों किधर आज़ादी मिली रे। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। हाँ 60 करोड़ उसके लिए नरेंद्र यादव, मुगेकर, कसबेकर और ये शाह मानव और ये आम्बेडकर नामा 131 खासदार हमारे या आमदार, और जो नसीब से बने ये हाँ वो जा रहे वहाँ पे चलो रे, और ये नौकरी वाले धंधे वाले मस्ती में आ गए, नसीब से बने। हाँ अरे संविधान अगर नहीं रहती, ये आहुति अगर नहीं थी महाराष्ट्र में, और आज कहा SIR करके चारों पार्टी मिलकर जन सुरक्षा कायदा लाया, किधर है रे ब्रह्मा। हाँ SIR करके फ्रॉड इलेक्शन लेके आज हमको खबरदार। मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ, मेरी बहन मुर्मू जी, मैं काली टोपी वाले को बोलता हूँ, हमारे भाई ने बोल दिया नेपाल करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, इनका बाप का देश है, कुछ नहीं करना। मैं मर भी गया ना, किसी ने मारा तो भी मैं बता के रखता हूँ। सबसे पहले ये आमदार खासदार का पेंशन बंद करो सालों का, वो आतंकवादी देशद्रोही ने खून के बहाते उसका पेंशन बंद किया। कभी मुंह से आवाज निकाले हराम खोरो, RSS के ये कौन है रे, ये इंडिया अलायंस, इतने खेती वाले मरे, कभी आवाज निकाला। हराम खोरो, लोगों को तमाशा देख रहे, पूरे आतंकवादी बैठे हो पार्लियामेंट में नौटंकी। हाँ काल्पनिक चीज करके जो आपके विरोध उसको मारोगे, ब्रह्मा ला के दिखा रहे, नहीं तो चुपचाप अपने घर, तुम्हारे बाप का देश है क्या रे। 21वीं सदी में ना किधर है रे ब्रह्मा, पूरा काल्पनिक बनाया इन्होंने। इस तरह से मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने भी बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये पढ़े लिखे लोग सब आतंकवादी बैठे हुए, 100 अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ एक दिन शेर के समान जी ने, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। कांशीराम जी ने बोला है चमचा युग, मैं समाज को जगा रहा हूं, और ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको भी लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान के अमल बजाने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। बताओ कौन बैठे आज आपके दिमाग के सड़ा हुआ मांस खाने कौवे के लिए ये पोजीशन कर दी। बताओ इतना अन्याय अत्याचार हुआ है क्या इस पृथ्वी के ऊपर। और ये 75 साल, 1000 साल लगे क्रांति के लिए, बुद्धों को जगाया, तलवार की लड़ी, बाद में ये अपने 4 बच्चों की आहुति दी। ऐसा मिला एक मत का अधिकार। कौन बैठे रे 50 से। ये महाराष्ट्र का सत्यानाश करने वाला कौन है, ये किसका दिमाग है ये सब। और OBC क्या रे, OBC के लोग कब जगोगे रे आप लोग, झूठे क्या। अरे ऐसा कर तुम्हारे खेती लुटने वाले, वो देखो ना भुदा लेने वाला 20 साल की लड़की के साथ कंधे पे हाथ रखता था सबके सामने और नंगा सोता था उनके साथ। निकालो 7-12 पूरे आर्य विदेशी बम्बन और ये वैश्यों को दिए, इसने डोनेट किए, कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हुए, निकालो ना। और इस तरह से हमारे देश में 2 पार्टी है, एक है बहुजन वंचित आघाड़ी इसी महाराष्ट्र में, दूसरी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी। और स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM और इन्होंने जन सुरक्षा कायदा लगा हमारे जैसे लोगों को करने के लिए। सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के सम्मान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। अभी भी बोल के रखता हूं मैं, ब्रह्मा ला के दिखा दो, अगर नहीं मिलता है ये तुम्हारा बाप का देश नहीं है।
ना ये 10% का है। अरे ये सोने की चिड़िया है, मैं भारत को 5 साल में सोने की चिड़िया करके दिखाता। अगर नहीं बनाया ना, गोली से उड़ा देना। इतना पढ़ाई है मेरा, मैं मर भी गया तो कुछ नहीं करना है। ये 25 साल से ये सब आमदार खासदार का पेंशन बंद करो, और जितनी प्रॉपर्टी इनके पास है सिर्फ इनको खाने पीने के लिए देना है, पूरा जब्त करो। ये सोने की चिड़िया है। सुन लो, सबका जन्म आखिरी, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, बराबर है। मोबाइल है, झूठ होगा तो चैलेंज करो। बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, 90% राक्षसगण, ये रोको बी रोको। उसके बाद में सिलाबस देखो, विद्या की देवता कौन? सरस्वती। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए, देखो काल्पनिक। संभाजी महाराज व्यभिचारी हेगड़ेवार, ये घुस रहे संग्राम जगताप छिंदम को छिल वहां पे। हाँ, उसके बाद में छावा चित्रपट निकाल के दंगल करना है। शिवाजी महाराज का गुरु कौन? रामदास स्वामी। ये इतिहास झूठ, पूरा झूठ इतिहास। और उसके बाद में ये सिलेबस 200 में से 200 मार्क मिले। कौन इंटरव्यू लेता है? 314 लोगों का सिलेक्शन होता है 14 में, बताओ मिला क्या रे? और उसके बाद में यही लेंगे, और मरने के बाद में ये करना, शांति चाहिए। कुंभ मेला में 14,000 रुपया खर्चा, और ये वेश्या व्यवसाय का धंधा, ये किसका? आतंकवादी ये फडणवीस का। और मोरे मास्टर रामदास जी के नाम पे रखवाली दाल, इसकी औरत कहते हैं सबको दे दो वेश्या व्यवसाय सर्टिफिकेट। ये औरत 56 लेती है। अब भागवत को चाहिए 3 बच्चे, भोर का डॉक्टर है ना ये, भैंस चाहिए इसको। अरे शर्म करना, शर्म किधर है रे ऐसा? अरे 50 से अगर आप लोगों ने एजुकेशन दिया रहता, अरे ये सोने की चिड़िया मैं करके दिखाता। उसके बाद में देख लो, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब कितना साल जेल में रहा। वो संविधान से उनको स्वातंत्र मिला, पहला बनाया कानून, मूल निवासी लोगों को ही राजकारण में रहेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे। और ओबामा साहब को संकल्प से बांध के लिया, उनको 1863 में सिटीजनशिप दिया, 15% 2 बार प्रेसिडेंट बना, पूरा स्विस बैंक का पैसा निकाला। क्या करते वो? नौकरी करते, औरत नौकरी, 2 लड़की कैशियर और लेक्चर देते। और बाइडेन के टाइम में एक आदमी मरा था, काल ब्लैक, पूरा राज झुक गया था। और हमारे यहाँ ऋषि सुनक गिरने के बाद में, ये इंपॉर्टेंट है, 14 से लेकर 24 तक एक आदमी का प्रॉपर्टी निकालना है। इतना पैसा है मेरे देश के लोगों को स्विस बैंक में, यही बोलने वाला है ना 15-15 लाख किधर गया? और आज एसआईआर करके हमारे प्रॉपर्टी कानून बना है, प्रॉपर्टी लूटेंगे। देखते हैं इनको कैसा एसआईआर रहता था। ये की करो, डीएनए टेस्ट कर लो, बस फाइनल। 2 चांस है आपको, एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो डीएनए टेस्ट करो। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? हमारा बाप का देश है ना ये, आपका देश है क्या रे? क्या रे निजामी मराठे के औलादो, क्या रे तेली कुंभी के ठेकेदार? महाराष्ट्र में 3 क्रांतियों ने झूठे गए। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, अन्न वस्त्र निवारा। और ये राधेश्याम मापलवार समृद्धि में 3000 करोड़ का पैसा और 3 औरतें, बताओ। हाँ, और विमान नगर में 31 दिसंबर को ये एमपी का लड़का लड़की को, गरीब बेचारे एमपी के, ये अग्रवाल टीन टप्पर वाला 800 करोड़ का, 1.5 करोड़ की गाड़ी दारू पी के मार दिया कुत्ते बिल्ली जैसे, उसका माँ का खून जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये इतना अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में है क्या कहीं पे? बताओ मेरे को। और मेरे भागीदारी पहुंचा के लोगों, प्राचा साहेब, बलराज मलिक साहेब, भानु प्रताप जी, मंडल साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, मेरे बड़े भाई विजय कुर्शी पाटिल और मेरे बड़े एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर जी। हमें वर्ल्ड ने खरबों रुपये दिया था एजुकेशन के लिए। इनकी एनजीओ एसोसिएशन ने ये 90 के दशक में साक्षरता अभियान चलाया, पूरा पैसा हड़प कर दिया। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेन करना है। जैसे नेताओं के पुंगे बजे ना, वैसे पुंगे हम 90% डर ना दिया। और हमारे देश में 2 ही पार्टी है, एक है वंचित बहुजन आघाड़ी और एक कांशीराम आजाद समाज पार्टी। बस मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे और भारत देश में
30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के महाराष्ट्र किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के सम्मान के लिए समय आ गया। मजबूर मत करो, अभी बताता हूँ मैं। चुपचाप अपने घर में बैठो, ये तुम्हारा बाप का देश नहीं है। अरे क्या इंसानियत है क्या वर्ल्ड के अंदर? ऐसा क्या रे मेरे देश के लोगों मोबाइल है किधर है रे? हाँ, अरे संविधान से तुम्हारे हुई तो संविधान को कौन बचाएगा? ये लोगों ने आहुति दी ना, और समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करके आजादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय जय भीम जय संविधान। और मेरा यूट्यूब चैनल है आजादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर। पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो छोड़ दो। चलो भाई आज के लिए इतना ही।